कि ऐसे वक्त में कि जब अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत के वजीर खारजा भारत में मौजूद हैं, एक जारियत होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, पाकिस्तानी पोस्टों पे अटैक आता है, हमारे 23 जवान भी शहीद हुए, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। क्या कहेंगे सूरत हाल पे? ये जो सारी एक थी, जाहिर है एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी अफगानिस्तान की और भारत की। जी बिल्कुल, देखें, एक तो ये सोचा समझा मंसूबा था, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि जो और मैं इसको अफगान इंटरिम गवर्नमेंट नहीं कहूंगा, मैं इसको तालिबान की हुकूमत कहूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल तालिबान की हुकूमत है और उन्हीं की सोच की आकाश है। तो तालिबान का जो वजीर खारजा है वो भारत में बैठे और भारत में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बयान दागे और उसी रात पाकिस्तान पर एक हमला कर दें अपनी मगरबी सरहद से। तो देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इनके मजमूम मकासद थे, एक साजिश थी और ये पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने एक पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट किया और पाकिस्तान ने अपना सेल्फ डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करते हुए भरपूर रिस्पांस दिया, बड़ा टाइमली रिस्पांस दिया। और फिर पूरी दुनिया ने वो मनाजर देखे कि जब ये भागे वहां से और दौड़े तो अपनी पोस्टें छोड़ के, साजो सामान छोड़ के, सब कुछ छोड़ के भाग गए वहां से। और अता तारिक साहब, वो जो भारत से एक बयान आता है कि सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो ये भी उसी का तसलसल था जो कि वाया अफगानिस्तान सिंदूर पे जो है वो अफगानिस्तान का रंग चढ़ गया और जाहिर है हुआ तो इनका असर भी वही है जो ऑपरेशन सिंदूर 1 का हुआ था भारत के अंदर। देखिए, मैं तो समझता हूं कि पहले मशरकी सरहद से हमला हुआ, नाकाम हुआ, पाकिस्तान ने कामयाबी से उसको पसपा किया। अब मगरबी सरहद से हमला हुआ, उसको भी पाकिस्तान ने बड़ी ही कामयाबी, बड़ी ही महारत, बड़ी ही दलेरी के साथ उसको पसपा किया। तो पाक फौज ने, वो गुरिल्ला वॉरफेयर हो, वो कन्वेंशनल वॉरफेयर हो, वो प्रॉक्सी वॉरफेयर हो, सब में अपना लोहा मनवाया है और दुश्मन को चारों शाने चित करके भागने पर, पसपा होने पर मजबूर किया है। वो ऑपरेशन सिंदूर हो या ऑपरेशन तंदूर हो या कोई भी ऑपरेशन हो, वो आपके सामने है कि पाकिस्तान हैज प्रिवेल्ड। पाकिस्तान ने अपना दिफा भी किया, पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी दिया और अब कोई जुर्रत नहीं करेगा पाकिस्तान की तरफ देखने की। बल्कि मैं यहां तक भी कहूंगा कि अब अगर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई और इन्होंने अपनी जगह दी टेररिस्ट को पाकिस्तान में हमले करने के लिए, तो हम अफगानिस्तान के अंदर जाके इनको मारेंगे। लेट इट बी वेरी क्लियर। और अता तारिक साहब, जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की थी, एक जोन था कि हम बड़ी ताकत है, पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है। उस वक्त भी पाकिस्तान के पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाने की, भारत का गरूर हाथ में मिलाने की और अपनी प्रोफेशनलिज्म पूरी दुनिया के सामने एग्जिबिट करने की। अब भी जब ये अपॉर्चुनिटी अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को मिली है, इसका पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर फायदा उठाया और अफगान बॉर्डर के क्रॉस जो फितना और ख्वारिज के ठिकाने थे, जहां से वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने अटैक्स जो है वो तश्कीलें बना के जो है वो वहां से भेजते थे पाकिस्तान की तरफ, उनके ठिकाने भी भरपूर तरीके से निशाना बनाए गए हैं। तो ये कितना अच्छा मौका पाकिस्तान को मिला, जो कि उन्होंने खुद ही हमें दिया कि हमने जो वहां पे करदम टीटीपी के जो ठिकाने थे, फितना और ख्वारिज के जो ठिकाने थे, उन्हें भरपूर तरीके से डैमेज किया। कितना बड़ा नुकसान टीटीपी को पहुंचा है इस एपिसोड के अंदर। बल्कि समझ साहब, आपकी बात से तो मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा कि जो तालिबान हुकूमत का एक नेक्सस था दहशतगर्दों के साथ, वो भी खुल के सामने आ गया ना कि ये जॉइंट अटैक कर रहे हैं, ये तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं। और जब हलाकतें वहां पे हुई हैं और ये जहन्नुम वासिल हुए हैं, तो उसमें दहशतगर्द भी शामिल हैं जो इनकी पोस्टों पर मौजूद थे। अब दहशतगर्दों का बॉर्डर रीजन के अंदर इनकी पोस्टों पर होना असले समेत इस बात का सबूत है कि इन लोगों ने ये सारी दहशतगर्दी और ये सारी कार्रवाइयां इसकी ना सिर्फ इजाजत दी हुई थी, बल्कि ये पूरी तरह उसको सपोर्ट भी कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अल्लाह ताला ने हमें एक शानदार फतह से नवाजा है और पाक फौज ने हमेशा की तरह एक बहुत बहादुरी और बहुत दलेरी के साथ दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इंशाअल्लाह ताला अब कोई दुश्मन जुर्रत नहीं करेगा दोबारा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज को आजमाने की। और इनकी जितनी भी मजमूम मकासद हैं ये उसमें नाकाम हुए हैं और आइंदा भी ये आएंगे तो इससे 10 गुना बड़ा जवाब पाएंगे। अता साहब, ये बताइएगा कि आगे के वाले से अब पाकिस्तान की पॉलिसी या हिकमत अमली क्या होगी? एक तो आज वाजे कर दिया गया है कि दोबारा अगर वहां से किसी किस्म की कोई भी जा रही है तो इससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। तो अब वैसे पाकिस्तान की हिकमत अमली होगी क्या अफगानिस्तान के वाले से? हम एट अ टाइम दो फ्रंट्स तो जाहिर नहीं खोल सकते, तो क्या अब इन्हें एंगेज करने की कोशिश भी साथ होगी कि समझाया जाए कि आपका जो मुफाद है, आपके जो है आपके माली मामलात हो या दीगर हो, आपकी पाकिस्तान के साथ ही बेहतर ताल्लुकात रखने में आपका फायदा है, भारत के साथ नहीं है।
क्या एंगेज करने की कोशिश भी होगी या फिलहाल ये हमारा जो वेस्टर्न देखिए, फ्रंट है ये हॉस्टाइल ही रहेगा? देखिए अभी तो ये कबल वक्त है, अब तो हॉस्टिलिटी खत्म हो गई। जब अपनी पोस्टें और साजो सामान और अपना तमाम चीजें छोड़ के भाग गए तो फिर हॉस्टिलिटी किस बात की? ये तो अब अमन कायम हो चुका है। मगर ऑब्वियसली एंगेजमेंट कभी ना कभी होगी, वो देखेंगे, बट एंगेजमेंट अब हमारी टर्म्स पे होगी। और ये दहशतगर्दी के लिए मजीद इनकी जमीन इस्तेमाल करने की पाकिस्तान इजाजत नहीं देगा। हम इनको समझा रहे थे, प्यार मोहब्बत से कह रहे थे ये ना करें, मगर इनको प्यार की जबान समझ नहीं आ रही थी। फिर हमला भी खुद ही किया और भागे भी खुद ही। तो अब मेरा ख्याल है खुद ही ये आएंगे, कभी बात कर रहे हैं तो फिर देखेंगे उस वक्त। नेशनल लेवल पर एक सियासी बयानिया, एक मुतफिका सियासी बयानिया बनाने की भी क्या कोई कोशिश होगी? कि जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा से तो एक बात होती है कि वहां बातचीत की जाए, एंगेज किया जाए इन लोगों को, तो एक कौमी बयानिया बनाने की कोशिश भी होगी कि बयानिया पाकिस्तान का एक ही हो कि ये लोग पाकिस्तान के कभी भी हामी ना थे ना रहेंगे। हमने उनके ऊपर बहुत बड़े एहसानात किए, उनके 40,000 के करीब मुहाजिरीन को यहाँ पे होस्ट किया, हर तरह से उन्हें फैसिलिटेट किया हमने, लेकिन वहां से एहसान फरामोशी की गई है। तो अब जो पाकिस्तान के अंदर, केपी के अंदर से एक आवाज उठती है उनके साथ मुफाहमत की, मुज़ाकरात की, बातचीत की, एक कंफ्यूजन जो पैदा होती है, उसके वाले से क्या एक नेशनल लेवल पे एक बयानिया बनाने की कोशिश होगी वफाकी हुकूमत की तरफ से? क्लियर है, और वजीर आजम ने भी उस दिन कहा है, या आप पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे या आप पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। तीसरी कैटेगरी अब नहीं है। अब गुंजाइश नहीं है कि खून खराबा करने वाले, मजहब के नाम पे लोगों को शहीद करने वाले, मस्जिदों को धमाके से उड़ाने वाले, बाजारों के अंदर धमाके करने वाले, बच्चों को शहीद करने वाले और पाकिस्तान का अमन खराब करने वाले, हम कब तक लाशें उठाएंगे? अब बयानिया सिंपल है, आइदर यू आर विद पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान। तीसरी कैटेगरी इसके अंदर नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जितनी कुर्बानियां हमारे फौजी अफसरान, जवानों, हमारी सिविलियंस ने, पुलिस ने, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने, हमारे बच्चों तक ने कुर्बानियां दी हैं, तो अब इंतजार किस बात का है? केपी हुकूमत, जो पीटीआई के कुछ लोग हैं, उनकी मिली भगत है इलीगल स्पेक्ट्रम के हवाले से कि उनको मुनाफा आता है टिम्बर का, टोबैको का, ड्रग्स का, ऑयल का, कुछ और ऐसी अशिया हैं। आप देखिए कि जब धमाका होता है, नॉन कस्टम पेड गाड़ी है जी, एनसीपी की प्लेट लगी, पूरे मुल्क में मुझे बताएं कोई ऐसा जगह है जहां पे आप एनसीपी की प्लेट लगा के फिर सकें कि जी नॉन कस्टम पेड गाड़ी है, प्राउडली फेर रहे हैं उसके ऊपर। 12 साल से तरीके इंसाफ की हुकूमत है, गाड़ियां रजिस्टर नहीं कर सके, वही नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस्तेमाल होती है धमाकों के अंदर। तो दे विल हैव टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर, वरना फिर इनको बहुत ज्यादा मजामत का सामना करना पड़ेगा। अब जाहिर है सूबे के अंदर तो तब्दीली लाई गई है खान साहब की वजह की तरफ से, सिर्फ इस वजह से कि वो ऑपरेशंस में वफाकी हुकूमत का साथ दे रहे थे, इदारों का साथ दे रहे थे, और जो उनकी बाकी पॉलिसी थी, खान साहब का जो विजन था इसमें दहशतगर्दी के वाले से कि बातचीत की जाए, एंगेजमेंट की जाए, उस पर गणापुर साहब उस पर विजन पे नहीं आते बल्कि वो सपोर्ट दे रहे थे ऑपरेशंस में। तो अब नया वज़ीर आला लाया जा रहा है जिसकी सोच जो है वो वफाकी हुकूमत की या इदारों की सोच के बिल्कुल बरक्स है। तो वो बनने दिया जाएगा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब को, या कोशिश की जाएगी कि उनका रास्ता रोका जाए, जो आपने भी कहा था कि उनके रास्ते हैं? देखिए, बिफोर हम कुछ करें, मुझे तो लगता है इनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। इन्होंने अभी तक बंदे क्यों नहीं शो किए? क्योंकि इनकी अपनी लड़ाइयां और डिवीजन, वो जो 5-6 ग्रुप बने हुए हैं और ये आपस में एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है इनके पास तो अपनी मेजोरिटी कोई नहीं है। और खान साहब ने जो गलती की थी जब इन्होंने पंजाब हुकूमत खत्म की थी, परवेज राय की उस वक्त, और इन्होंने कबल अज वक्त पंजाब असेंबली तोड़ दी थी, और इन्होंने यही काम यहाँ पे किया है कि कबल अज वक्त एक इस्तीफा ले लिया है और नीचे मेजोरिटी चेक नहीं की कि नीचे मेजोरिटी भी है कि नहीं है, और नए कैंडिडेट के पीछे पूरी पार्टी खड़ी है कि नहीं खड़ी। यही होता है जब आप पार्टी एक फर्दे वाहिद की बिल्कुल उसकी स्वाबदीद पे छोड़ते हैं और उसे कहते हैं कि बगैर जमीनी हक़ाइक़ पार्लिमानी पार्टी के इजलास पे तो बंदे उनके कोई 74 से 78 के करीब उनके मौजूद थे, नंबर तो पूरे उनके पास जो है अतातार साहब। वो क्लेम कर रहे इतने तो नहीं है ना नंबर, 92 वो क्लेम कर रहे थे। और जब ऐसी मामलात हो तो पार्लिमानी पार्टी तो पूरी स्ट्रेंथ शो करती है। आपके पास तो मालूमात क्या है, कितने बंदे शॉर्ट हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? ये मुझे तो मालूमात नहीं है, मेरा तो पॉलिटिकल हंच है एज अ सियासी वर्कर कि इनके पास ऑब्वियसली इनको मुश्किलात का सामना होगा। यानी सादा अक्सरियत आप कह रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब हासिल नहीं कर पाएंगे? मुझे लगता है यही है, एज अ पॉलिटिकल वर्कर ये मेरी जाती राय है, आगे क्या होता है अल्लाह जानता है। वैसे तो वो आज मुस्लिम लीग नून को भी इंगेज कर रहे हैं बिला मुकाबला लाने के लिए सुहेल अफरीदी साहब को। हजारों ख्वाहिशें ऐसी समर साहब, अब देखते हैं क्या बनता है, मगर मेरा हंच यही है कि इनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी और पार्टी की डिवीजन, लड़ाई और तकसीम की वजह से ये कोई कंसेंसस वहां पे पैदा नहीं कर सके। मुश्किलात होने की सूरत में तो फिर अपोजिशन का वज़ीर आला भी आ सकता है। देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता, बहुत कबल वक्त है, बट तरीके इंसाफ जरूर मुश्किलात का शिकार है केपी के अंदर। तरीके साहब मुश्किलात का शिकार है। बहुत शुक्रिया अतातार साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया।